सभी साधकों को प्रणाम। अब तक हमने भाग 4 तक जगत जननी माता के प्रश्नों और महादेव के गुरु चिंतन के जो उत्तर देखे, उसके माध्यम से हमने यह प्राप्त हुआ कि गुरु ही तो है वह जो है जीव को ब्रह्म से एकाकार करता है, और गुरु ही तो है जो शिव के स्वरूप में दिखाई देता है। मूलतः गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। महादेव ने ये बताया कि कैसे जब साधक जब शिष्य बनता है तो वह जो है ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि का शोधन करता है। इस शोधन की प्रक्रिया में भगवान शिव का त्रिशूल प्रकट होता है, और भगवान शंकर के त्रिशूल पे तो ही काशी क्षेत्र स्थापित है। जब भगवान शंकर का त्रिशूल प्रकट होता है तो काशी क्षेत्र का प्रकटीकरण होता है। वह प्रकटीकरण शिष्य के आज्ञा चक्र गुरु चक्र में होता है, इसलिए आज्ञा चक्र गुरु चक्र को ही काशी क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सदाशिव भगवान शंकर विराजमान है, गुरु सत्ता विराजमान है। इसलिए सभी शिष्य सदैव जो है भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र में ही गुरु तत्व का ध्यान करते हैं, शिव तत्व का ध्यान करते हैं। आइए हम लोग आगे जो है आगे की सूत्रों को, श्लोकों को देखेंगे जो भगवान सदाशिव जो है जगत जननी माता को बताते हैं। आज हम लोग भाग 5 की शुरुआत करेंगे। त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवाद्य सुरपन्नगाः। तीनों लोक के देव, असुर एवं नाग आदि सभी जन स्पष्ट रीति से कहते हैं, गुरुर्वक्त स्थिता विद्या गुरु भक्तया तु लभ्यते। गुरु की वाणी में ही श्री विद्या स्थित है, गुरु की वाणी में ही ब्रह्म विद्या स्थित है। और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरु भक्तया, गुरु की भक्ति के माध्यम से ही इस ब्रह्म विद्या का हम आत्मसात कर सकते हैं। गुकारस्त्वंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते। गुकार अर्थात अंधकार, रुकार अर्थात तेज ऐसा कहा जाता है। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। हमारे श्री गुरु ही ब्रह्म है जो हमारे अज्ञान को ग्रसित करते हैं, हमारे अज्ञान का नाश करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। गुकारः प्रथमो वर्णो, गुकार यह प्रथम वर्ण मायादि गुण भासकः। गु शब्द यानी माया आदि इन गुणों का भासक है। रुकारो द्वितीय ब्रह्म माया भ्रांति विनाशन। रुकार यह द्वितीय वर्ण, यह ब्रह्म है। यह ब्रह्म हमारी माया, हमारी भ्रांति है, उसका विनाश करता है। एवं गुरु पदम श्रेष्ठम देवानामपि दुर्लभम। यही वह श्री गुरु पद है, अत्यंत श्रेष्ठ परम पद है कि जो देवों को भी अतिशय दुर्लभ है। हा हा हु गणैश्चैव गंधर्वैश्च प्रपूज्यते। हा हा हु गण और गंधर्व आदि भी लोग इस गुरु तत्व की, श्री गुरु की पूजा करते हैं। ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्वं गुरुः पदम्। हे
श्रेष्ठ मुख वाली देवी पार्वती, शिष्य को यह सत्य भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि गुरु से श्रेष्ठ कोई भी पद नहीं, गुरु ही परम पद है। आसनम शयनम वस्त्रम भूषणम वाहनादिकम। आसन, शयन, वस्त्र, भूषण, वाहन आदि जो सुख देने वाले जो भी तत्व है जो शिष्य के पास है, उसे साधकेन प्रदातव्यम गुरु संतोष कारकम। साधक का यह कर्तव्य बनता है कि यह अपनी सुख सुविधाओं का वह गुरु के संतोष के कारण उसका प्रदान करे, दान करे। अभी गुरु का संतोष कौन सी चीज में? लोक मंगल में, लोक हित में गुरु का संतोष रहता है। तो हम साधक का यह कर्तव्य है कि यह सुख सुविधाओं को गुरु के ने बताए हुए लोकहित के कार्यों के लिए उनका दान करें। गुरुराराधनम कार्यम स्वजीवित्वम निवेदयेत्। साधक का कर्तव्य है कि गुरु का आराधन करे और उसके लिए अपने जीवित्व की, अपने जीविका को भी वह निवेदन करे, उसका अर्पण करे। अब तक हमने देखा कि पिछले 4 भागों में अलग अलग श्लोकों के माध्यम से महादेव जगत जननी को गुरु के लक्षण और उसके बारे में जानकारी देते हैं। गुरु क्या है उसके बारे में बताते हैं। और उसी पिछले श्लोकों में हमने देखा जो है कुछ श्लोकों के माध्यम से सदाशिव भगवान हम सबको यह बताते हैं कि ब्रह्म विद्या गुरु में ही स्थित है। गुरु भक्ति से उसे प्राप्त किया जा सकता है। जो ब्रह्म है, जो शिव है, उसे गुरु भक्ति से प्राप्त किया जाता है। और इसके पश्चात भगवान जो है गुरु शब्द की परिभाषा करते हैं। यहाँ पे भगवान 2 परिभाषाएं देते हैं। गुरु शब्द को संधि विच्छेद कर करके भगवान बताते हैं। गुरु शब्द का शब्द होता है, एक गुरु शब्द में 2 अक्षर आते हैं, गु और रू। गु अक्षर यानी अंधकार का वाचक है, जो अंधकार को नष्ट करता है, और रू का अर्थ है प्रकाश, जो प्रकाश को लेकर आता है। यानी गुरु जो शब्द है वह इसका तात्पर्य निकलता है कि जो अंधकार को निकाल ले, साधक शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर करे और प्रकाश को लेके आए, वह कहलाता है गुरु। अज्ञान को नाश करता है, इसलिए उसको अज्ञान का नष्ट करने वाला ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। महादेव ने एक उपमा और दी। पिछले श्लोकों में उन्होंने तारक ब्रह्म गुरु को एक संबोधन दिया, तारक ब्रह्म। इन श्लोकों में उन्होंने जो है गुरु को जो है अज्ञान का नाश करने वाला ब्रह्म का नाम से संबोधन किया है। साथ में एक और परिभाषा देते हैं भगवान कहते हैं कि गुरु शब्द का अर्थ है माया, गुरु शब्द का अर्थ है ब्रह्म। यानी जो माया को स्वयं प्रकट करता है और उसको जो है वह ब्रह्म के रूप में स्थापित करता है। यानी जो माया और ब्रह्म को समन्वय बनाता है, और जो माया और ब्रह्म में जो माया की भ्रांति है शिष्यों के मन में, उसका नाश करता है, उसका क्षय करता है, उसे गुरु कहते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है गुरु वह है जो शिष्य के मन मानस पटल में या उसके क्रिया प्रक्रिया में जो माया का गुण भ्रांति प्रकट हुई है उसका नष्ट करना और पूर्ण रूप से ब्रह्म का साक्षात करवाना, यही गुरु का उद्देश्य होता है। और महादेव भी कहते हैं गुरु जैसा कोई श्रेष्ठ तत्व और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सबसे श्रेष्ठतम जो तत्व है गुरु तत्व ही है। आइए इन सब बातों की थोड़ी और व्याख्या कर लेते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं कि महादेव ने इस विश्लेषण के पीछे का उनका उद्देश्य क्या है और हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हमें यह भ्रांति हो जाती है कि हमें तो आजकल के व्यवहारिक जगत में हम जिससे भी ज्ञान ग्रहण करते हैं
जिससे भी हमारा जो सामाजिक है जीविका चलाने के लिए या पारिवारिक चीज़ों को चलाने के लिए जो भी हमें ज्ञान देता है उसको गुरु मानते हैं। लेकिन वो भी सही है, वो भी एक हमें ज्ञान देते हैं, हमें जीविका चलाने के लिए, हमें व्यवहार जगत में रहने उठने के लिए, बैठने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, समाज में समन्वय बिठाने के लिए जो हमें ज्ञान देता है, प्रकाश देता है और पूजनीय है, उसे कोटि कोटि नमन वंदन है, वो भी गुरु कहलाता है। लेकिन अध्यात्म जगत में जो गुरु की परिभाषा जगत जननी के माध्यम से महादेव हमें देते हैं कि जो हमारे अंदर जो शिष्य है, शिष्यत्व है, शिष्यत्व जो अंधकार में भटक गया है, इस संसार के भव चक्र में भटक गया है, 84 लाख योनियों के चक्कर में अटक गया है और जो है अनंत लोगों की यात्रा में भटक गया है। इन सबको जो भ्रांति को दूर करता है, उससे जो बाहर निकालता है, हमें उस आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ओंकार के तत्व में प्रस्थापित करता है, उसे गुरु कहते हैं। यानी उस गुरु को हम जो है आज के जगत में, जो व्यवहारिक जगत में जो परिभाषा दी गई है वो एक सीमित तक है, वो व्यवहार तक सीमित है। लेकिन अध्यात्म जगत में गुरु यानी हमें जो इस अंधकारमय जीवन से, गुरु यानी जो इस माया से संचालित इस भ्रमित जगत से बाहर निकाले, हमें स्वयं से एक रूपता करवा दे, उसे ही गुरु कहते हैं। और वही सबसे श्रेष्ठतम तत्व कहा जाता है। गुरु यानी गु और रू यानी गुरु, गुरु यानी जो अंधकार को दूर करे, रू यानी जो प्रकाश को लेके आए, वह कहलाता है गुरु। गु यानी जो माया का क्षय करे, माया का नष्टीकरण करे और जो है ब्रह्म का साक्षात्कार करवाए शिष्य को, यह कहलाता है गुरु। जहाँ जहाँ गुरु शब्द आता है वहाँ वहाँ वो मूलतः जो है उसके भाव में केंद्र में शिष्य ही रहता है। यानी जहाँ शिष्य है वहाँ गुरु होगा और जहाँ गुरु होगा वहाँ शिष्य होगा। आजकल हमने बहुत मानी भ्रांतियाँ पाल ली हैं कि यानी जो हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जो हमारे लिए यश लेके आए, कीर्ति लेके आए, धन लेके आए, हमारी बीमारियों को दूर कर दे, हमारा जो है पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा और लोकेष्णा में जो हमारी वृद्धि करवाए, वह है गुरु। यह भ्रांति बहुत जो है अलग तरह की भ्रांति है। इस भ्रांति को सीधा स्पष्ट करते हुए महादेव कहते हैं मुझे है गुरु जो है इन सब चीजों को नहीं लेकर आता, ये तो माया से जनित है। जो गुरु शब्द का अर्थ परिभाषा देते हुए भगवान कहते हैं कि जो माया को हमारे जीवन से लुप्त करवा दे, यानी जो हमारी लोकेष्णा है, वित्रेष्णा है, पुत्रेष्णा है, उनका जो भ्रांति है, उनकी जो वृत्ति बनी हुई है, उसका नष्टीकरण करा दे, वह कहलाता है गुरु। यहाँ और हमारे मन में भ्रांति है कि जो हमें जो है पुत्र दे दे, वित्रेष्णा यानी जो है हमें धन दौलत संपत्ति दे दे, और जो है लोकेष्णा यानी जो हमें यश कीर्ति जो है प्रमोशन को दे दे, वो उस आज के समय में हम उसे गुरु मानते हैं। हमने इस गुरु के पास में गए, हमारा जो है हमें प्रमोशन मिल गया, इस गुरु की कृपा से हमारे पुत्र पैदा हो गया, इस गुरु की कृपा से हमें जो है हमारा घर मिल गया, हमें कार मिल गए। यह तो जो महादेव ने परिभाषा बताई है उससे एकदम विपरीत है, एकदम भिन्न है। कि महादेव तो कहते हैं कि जो शिष्य के जीवन में माया को कट कर दे, उसका क्षय कर दे, माया से जनित जो जगत है, जो उसके कारण जो अंधकार है उसको हटा दे, उसे जो है गुरु कहते हैं। यानी गुरु जो है पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा और जो है लोकेष्णा से हमारा क्षय करवाता है, हमें उस भ्रांतियों से दूर करवाता है, वह कहलाता है गुरु। महादेव यहाँ पे स्पष्ट रूप से गुरु की परिभाषा करते हैं और इसी परिभाषा को हम सब अध्यात्म जगत में सच्चे कदम रखने वाले जो है साधकों के लिए इसी परिभाषा को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है। यानी जो हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर दे, जो हमारे जीवन में जो हमें 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्त कर दे, जो हमारे जीवन में जो अनंत लोकों की यात्रा है उससे दूर करवा दे, और जो हमारे जीवन में अनंत ब्रह्मांड की जो यात्रा है उसको दूर करवा दे, और जो है ब्रह्म से, सदाशिव से साक्षात्कार करवा दे, स्वयं का स्वयं से जो एक रूपता करवा दे, वह कहलाता है गुरु।
उसको थोड़ा और समझने की चेष्टा करते हैं। भगवान सदाशिव कहते हैं कि जो है गुरु जो है मध्यस्थ करता है किसके बीच में? माया और ब्रह्म के बीच में। माया को ऋषियों ने ही शक्ति जो है ब्रह्म की शक्ति या प्रकृति या गायत्री या आर्य शक्ति के नाम से उद्बोधन किया है, और जो है ब्रह्म को ही ऋषियों ने ओम, आत्मा, विभु, शिव इत्यादि नामों से जो है संबोधन किया है। यानी गुरु वह है जो जो माया या शक्ति या प्रकृति या आर्य शक्ति का जो स्वरूप है उसका हमें साक्षात्कार करवा दे, और उसके माध्यम से हमें उस ब्रह्म चेतना में, आत्म चेतना में, शिव चेतना में, ओमकार चेतना में लीन करवा दे, वह है गुरु। मूलतः देखा जाएगा तो गुरु, गायत्री और शिव तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, क्योंकि गुरु ही तो है जो उस शक्ति का जानकार है, उस माया का जानकार है, उस प्रकृति का जानकार है। गुरु ही तो है वह शिव का जानकार है, आत्मा का जानकार है, ओम का जानकार है, ब्रह्म का जानकार है। यानी जो इन दोनों को जानता है वह स्वयं ही शक्ति स्वरूपा गुरु ब्रह्म है। यानी गुरु ही शक्ति भी है और गुरु ही जो है शिव भी है। यानी गुरु ही शिवा भी है और गुरु ही शिव है। यानी गुरु में शिव और शिवा का दोनों का स्थापना है। यानी जो जो जिस व्यक्ति विशेष में, जिस तत्व में शिव और शिवा यानी आर्य शक्ति और जो है ब्रह्म और जो है माया और ओम, जो है प्रकृति और आत्मा का जिसको ज्ञान है वह है गुरु। और जो उनको क्योंकि ज्ञान है इसलिए दोनों में वह एक रूप है। यानी जो है आर्य शक्ति, गुरु और शिव एक ही पर्यायवाची शब्द है। कहने का तात्पर्य है जिसको इसका ज्ञान होगा वही तो हमें इसका साक्षात्कार करवा सकता है। इसलिए महादेव कहते हैं कि जो माया को जानकारी रखता है, माया का जानकारी ज्ञान रखता है, और उस ज्ञान के माध्यम से शिष्यों की भ्रांति को नष्ट करवा करके शिव चेतना में, आत्म चेतना में, ब्रह्म चेतना में, ओमकार की चेतना में जो एक लीन करवा देता है शिष्यों को, शिष्य को, वह है गुरु। तो इस तरह से बड़ा स्पष्ट ढंग से महादेव कहते हैं कि जो माया के ज्ञान के कारण जो ज्ञान का पूर्णता है, उस पूर्णता के साथ में जो शिष्यों के अज्ञान का नष्टीकरण करवा दे। शिष्यों के अंदर यह अज्ञान है, यह जो दिष्ट जगत है, यह जो लोक है, यह जो अलग अलग योनियां हैं, ये जो अलग अलग अनंत ब्रह्मांड है, इसका भ्रमण ही सत्य है। इस सत्य में जो है उसे सत्यता दिखाई देती है, लेकिन गुरु यह दिखाता बताता है यह सत्य नहीं है, यह मिथ्या है, यह नित्य नहीं है, अनित्य है। इस अनित्य बोध के भाव से हमें माया से बाहर निकाल करके शिव चेतना में एकाकार करवाता है। इसलिए उस गुरु सत्ता को, उस शिव सत्ता को, उस जो शिव और शिवा को हमें जिसका जो हमारा साक्षात्कार करता है, उस गुरु चेतना को कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। एक और जिसे हमने शुरुआत में कहा था कि प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता यानी शिष्य, प्रमेय यानी जो है ब्रह्म चेतना, और इनको जो मध्यस्थ करवाता है वह गुरु। यानी फिर से परिभाषित करते हुए, यानी शिष्य और गुरु का एक जोड़ा है। वह जोड़ा जब किसी व्यक्ति विशेष में अपने आप को उस ब्रह्म चेतना में लीन होने की चेष्टा होती है और उसके लिए वह प्रयत्न करता है, उसके लिए वह जो है अपने वैराग्य को लेकर आता है, उसके लिए वह अपने उस प्रमाण जो है यानी जो गुरु है या जो वेद है उसमें श्रद्धा और भावना करता है, तब गुरु का प्रकटीकरण होता है, तब ये जोड़े बनते हैं। और यही शिष्ट की कसौटी है। शिष्ट की कसौटी तो क्या है? इस शिष्ट की कसौटी 3 शर्तों पे होती है। पहली शर्त है कि उसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा हो, दूसरी शर्त है कि उसके अंदर जो है वैराग्य हो, और तीसरी है वह उसको जो है वेद में, गुरु में संपूर्ण रूप से श्रद्धा हो, विश्वास हो और उसकी भावना हो। इन तीनों शर्तों के साथ में ही
साधक जो है शिष्य बनता है और उसके पश्चात ही गुरु का प्रकटीकरण होता है। और जहाँ शिष्य होगा वहाँ गुरु का ही प्रकटीकरण होगा। साधक के जीवन में गुरु नहीं आते हैं, व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं आते हैं। जब साधक शिष्य बनता है, यानी शिष्य बनने के लिए 3 प्रक्रिया है। एक तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा जो है वैराग्य, संसार से वैराग्य, और तीसरा जो है व्यक्ति विशेष श्रद्धा, वेद में जो है श्रद्धा और भावना और विश्वास। जब यह बनता है तो साधक जो है शिष्य बनता है। जैसे ही वो शिष्य बन जाता है तो जो है गुरु का प्रकटीकरण होता है और गुरु के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ओंकार ज्ञान का जो है उसे ज्ञान मिलता है। तो ये है परिभाषित करते हुए जो है सदाशिव कहते हैं, जो है पुराणों में जो है 18 महापुराणों में एक ही उद्घोषणा है कि ब्रह्म तो नित्य है, ब्रह्म तो शाश्वत है, उसकी ही सत्ता है और जो है उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जो है उसके स्फुरना से ही जो है जगत जननी का उद्भव होता है। उसे ही वेदों में शक्ति, माया, प्रकृति या आदि शक्ति के नाम से उद्घोषणा किया जाता है। इन शक्ति, माया, प्रकृति और आदि शक्ति के ही माध्यम से ईश्वर जीव जगत की तिकड़ी बनती है और इसके माध्यम से ही, तिकड़ी के माध्यम से यह संसार का जो है चलयमान होता है। और इस चलयमान में जो है माँ जो है ईश्वरी चेतना में सबसे बड़ी जो चेतना है शिव की चेतना का प्रकटीकरण होता है। उस शिव की चेतना में पुराण यह कहता है कि शिव की चेतना के जो रोम है, उस रोम में प्रतिक्षण अनंत जो है महाविष्णु की उत्पत्ति में प्रकटीकरण होता है और उनका जो है विलय होता है, लय और विलय होता है। और जो है उसके उस जो एक रोम से प्रकटीकरण हुए अनंत महाविष्णु के में जो में भी एक विष्णु जो है महाविष्णु है, उसके रोम में भी अनंत ब्रह्मांडों का प्रकटीकरण होता है, लुप्त होता है। तो यानी एक सदाशिव है, सदाशिव के एक एक रोम में अनंत कोटि जो है महाविष्णु का प्रकटीकरण होता है प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल, और उनका लय होता है, लय और विलय होता है। और जो उसमें से एक जो महाविष्णु है, उस महाविष्णु के अंदर भी जो उसका रोम और एक एक जो रोम है, उस रोम में भी क्षण और प्रतिक्षण और प्रतिपल एक एक जो है ब्रह्मांड का प्रकटीकरण होता है, लय होता है और विलय होता है। उस अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड जो, अगर एक ब्रह्मांड को हम लें, उस ब्रह्मांड में जो है 3 शक्तियां होती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ब्रह्मा के द्वारा जो है उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड में एक जो है जगत का निर्माण होता है। और ब्रह्मा जी के जगत में जो है संसार में 14 लोक बनते हैं, जिसे हम जो है भू भुव स्वः महा जना तप सत्यम करते हैं। और अतल, वितल, रसतल, तलातल, महातल, जो है पाताल कहते हैं। इस तरह से 14 भुवन होते हैं। और उसके अंदर उस भुवन में जो है जो भूलोक है, भूलोक में 4 तरह के जीव होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और जो है उद्भिज। इन चारों जो जीव हैं उनमें से 84 लाख योनियां होती हैं और उसी तरह से जीव भटकता है। तो कहने का तात्पर्य कितना विस्तार है, हमारी कल्पना नहीं हो सकती है। यानी जो हमारा ब्रह्मांड है वो ब्रह्मा जी हैं, वह जो है उन ब्रह्मा जी के जो है, और उसके अंदर ब्रह्मा जी, विष्णु और जो है शंकर, ये 3 शक्तियां उस ब्रह्मांड को चलाती हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के रोम में प्रतिक्षण प्रतिफल जो है उनका लय हो रहा है और विलय हो रहा है। उनकी उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति थी, उनका उदय हो रहा है, उनका अस्त हो रहा है। और ऐसे महाविष्णु जो है, अनंत महाविष्णु जो है भगवान सदाशिव के एक एक रोम में प्रतिक्षण प्रतिपल उनका लय हो रहा है और विलय हो रहा है, यानी उनका उदय हो रहा है और उनका अस्त हो रहा है। और ये सब जो है अलग अलग अनंत महाविष्णु और अनंत महासदाशिव का जो भाव है, वह उसका जो है प्रकटीकरण जो आर्य शक्ति की ईश्वर जीव जगत की चेतना है उसके माध्यम से हो रहा है। और आर्य शक्ति का स्फुरीकरण जो है वह ब्रह्म चेतना से हुई है। तो कितना कहने का तात्पर्य है कि जो प्रतिक्षण हमारा ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मा जी, हमारे विष्णु जी,
जो है और हमारे जो है इस जगत सृष्टि को चलाने वाले जो त्रिकुटी शक्तियां हैं, जो त्रिभुवन की शक्तियां हैं, या जो तीन स्त्री शक्तियां हैं, वह अनंत शक्तियों में से एक अंश मात्र है। और अंश मात्र भी जो है उसे जो है नहीं कहा जाता। इसलिए तो भगवान केशव श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही अपनी माया को अपने अधीन करके अपने कदाचित एक अंश में इस अनंत ब्रह्मांड की रचना करता हूँ। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे केशव उस ब्रह्म चेतना का अपने भाव को उद्भाव करते हुए कहते हैं कि उस ब्रह्म चेतना में किस तरह से माया यानी आदि शक्ति का प्रकटीकरण होता है। उस आदि शक्ति में अनंत कोटि सदाशिव और सदाशिव के एक एक रोम में अनंत कोटि महाविष्णु, और महाविष्णु के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो है प्रकटीकरण और जो है यानी उदय और अस्त होता है, अस्तिकरण होता है। और उस ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड जो है हमारा ब्रह्मांड है, और जिसका संचालन जो है करने वाली तीन शक्तियां हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से संबोधन किया जाता है। कितना विस्तृत है। यानी उस ब्रह्म चेतना या आर्य शक्ति के संदर्भ में देखें तो ऐसे कितने ही ब्रह्मांड जो है बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, और हमें तो लगता है कि हम जो है हम ही हमारा जो है हम ही सब कुछ है। लेकिन बहुत से आर्य शक्ति के संदर्भ में हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है। जो है अस्तित्व नहीं, सिर्फ हमारे जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। हम तो भी तो ब्रह्म चेतना है, ब्रह्म चेतना का सदैव अस्तित्व है। तो इसी का विस्तार जो है आप हम लोग जो है अगर देवी महापुराण करते हैं तो एक समय एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के मन में जो है थोड़ा सा उद्विग्नता आई, तो जो है उस समय जो है वहां पे माँ आदि शक्ति प्रकट होती हैं। उन माँ आदि शक्ति जो है उस ब्रह्मा जी का ब्रह्मण जो है अनंत ब्रह्मांडों में करवाती हैं। वो ब्रह्मा जी देखते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है त्रिशक्तियां जो है उस ब्रह्मांड को चला रही हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड जो है उस जो है महाविष्णु के एक एक रोम में जो है उनका उदीकरण हो रहा है और जो है अस्तकरण हो रहा है। ऐसे अनंत कोटि जो है महाविष्णु जो है भगवान सदा शिव के रोम रोम में उनका उदय हो रहा है और अस्तिकरण हो रहा है। तो इतना बड़ा विस्तार है जो है इस जगत का, जो माया है, जो क्योंकि यह तो ब्रह्म की स्फूर्णा से ही प्रकट हुआ है। यानी यह पहले नहीं था और बाद में ही नहीं रहेगा, ये तो मध्यकाल में दिखाई दे रहा है। यानी यह अनित्य है। इसलिए हम भगवान सदाशिव जगत जननी से कहते हैं यह माया है। यानी जो गुरु, ये इसे माया के नाम संबोधन किया जाता है। वेदों में इसे माया के नाम संबोधन किया जाता है। यह सृष्टि जगत जो अनंत कोटि सृष्टि जगत है उसे माया के नाम संबोधन किया जाता है, और यह मिथ्या है। यह यानी कहने का तात्पर्य है, केशव ये भी कहते हैं भगवद गीता में, इसे बड़े विस्तार से कहते हुए केशव कहते हैं कि जिसका जो आदि में ना हो, जो अंत में ना हो, तो और जो है सिर्फ मध्य में हो, तो वह तो अनित्य है। उसके बीच में किस तरह से लगाव और किस तरह से दिखाव, उसके प्रति क्यों राग और द्वेष। जो आदि में भी है, जो अंत में भी है, जो मध्य में भी है, वह तो सिर्फ मैं हूँ, ब्रह्म है। उसी का नित्य ध्यान करो, उसी को जो है उसी के ध्यान में लीन रहो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब जो है उस ब्रह्म चेतना में लीन हो, और उस ब्रह्म चेतना में लीन करवाने के लिए जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो माया है, उस माया से बाहर निकालने का जो कार्यभार जो करता है वह है गुरु। तो गुरु और शिष्य के मोटे मोटे टर्म में हम जो है एक देख लेते हैं। शिष्य कौन है? शिष्य यानी जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा हो, जो उसमें वैराग्य हो, जिसमें जो है वेदों के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा भावना हो, वही शिष्य है। मतलब यहाँ तो बड़े स्पष्ट ढंग से महादेव कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा हो, वैराग्य हो, यानी संसार से वैराग्य हो, उस संसारी जीवन से वैराग्य हो, पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा और लोकेष्णा से वैराग्य हो, और साथ में ही यह वेदों में जो है ब्रह्म विश्वास हो, श्रद्धा हो, भावना हो। यह है शिष्य की परिभाषा। और गुरु की परिभाषा क्या है? जो हमें वेद ज्ञान करवाए, जो हमें आत्मज्ञान करवाए, जो हमें ब्रह्म ज्ञान करवाए, वह है गुरु। तो यह स्पष्ट ढंग से शिष्य और गुरु की परिभाषा महादेव करते हैं। तो हमें किसी भी अलग भ्रांति में नहीं करनी पड़नी चाहिए
कि बहुत सारे साधक ये कहते हैं कि हमें गुरुदेव की इच्छा से हमें पुत्र प्राप्त हो गया, हमें गुरुदेव की इच्छा से कार प्राप्त हो गई। यह तो हमारे प्रारब्ध के कर्म के कारण जो है कुछ कुछ चीजें प्रकट हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन गुरु वही है जो वेद ज्ञान करवाता है, आत्मज्ञान करवाता है, ब्रह्म ज्ञान करवाता है। और शिष्य वही है जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है, जिसके अंदर संसार के प्रति वैराग्य है, और जिसके अंदर जो है वेद के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा, भावना और विश्वास है। यही गुरु और शिष्य की परिभाषा है जो महादेव ने हम सबको बताई। बड़ा सुंदर है कि किस तरह से जो है यह परिभाषा को और जो है समझने की चेष्टा करते हैं कि ये जो कैसे हमारे अंदर जो है वो जो है शिष्यत्व आएगा। जो हमारे अंदर तीन जो है अवगुण हैं। एक तो जो है हमारे जो है इस संसार के प्रति जो है हमारे अंदर जो है इस संसार के प्रति आसक्ति है। इस आसक्ति के कारण जो है हम इसके पीछे भागते हैं। इस पीछे के भागने के कारण जो है हमारे अंदर आसक्ति आ जाता है और हमारे अंदर अभाव आ जाता है और ये हमारे अंदर अज्ञान आता है। यह सब क्रिया हम क्यों करते हैं? अज्ञान के कारण करते हैं। अज्ञान के कारण जो है आसक्ति होती है, आसक्ति के कारण जो है अभाव आता है। और ये जब शिष्य अपने अज्ञान और अभाव को, आसक्ति को दूर करने की चेष्टा करता है तो गुरु का प्रकटीकरण होता है। और गुरु जो है अज्ञान को वेद के स्वाध्याय के माध्यम से उसका क्षय करवाता है, अभाव को पढ़ों के ध्यान के माध्यम से उसका क्षय करवाता है, और आसक्ति को ओम के जप के माध्यम से जो है उसका क्षय करवाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो शिष्य में अज्ञान है, अभाव है, आसक्ति है, उसको दूर करने के लिए गुरु जो है तीन त्रिकुटियों का, तीन त्रिवेणी संगम का जो है आशीर्वाद जो है शिष्य को देता है। एक है जप, और एक है ध्यान, और एक है स्वाध्याय। जप, ध्यान, स्वाध्याय के माध्यम से शिष्यों के अंदर जो अज्ञान है, अभाव है, आसक्ति का क्षय होता है। ये स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन। स्वयं कौन है? स्वयं कौन? स्वयं व्यक्ति, जो व्यक्ति विशेष है वह स्वयं ब्रह्म चेतना है, वह स्वयं जो है आत्म चेतना है। तो उसका ज्ञान कहाँ मिलेगा? वेद में मिलेगा। यानी स्वाध्याय यानी का सीधा समानार्थी शब्द होता है वेद का अध्ययन। वेदों में जो छंद हैं, वेद यानी वेद का विस्तार, वेद का अध्ययन, और साथ में वेद का विस्तार तो पुराणों में भी है, वेद का विस्तार महाकाव्यों में भी है, वेद का विस्तार तो स्मृतियों में भी है, वेद का विस्तार जो है योग वशिष्ठ में भी है। यानी जो हमारे जो है आर्ष ग्रंथ हैं, यानी जो हमारे महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, जो हमारी अलग अलग 18 पुराण हैं, 18 उप महापुराण हैं, उन महापुराणों का आत्मसात करना, वेदों को पढ़ना, ये कहलाता है स्वाध्याय। यानी और दूसरा है ध्यान। ध्यान किसका करना? उस परम चेतना का, जो उत्कृष्ट चेतना है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका ध्यान करना ही जो है हमारे अभाव को दूर करता है। और जप कौन सा करना? जो है जो जिस जप के माध्यम से हमारे अंदर जो है आसक्ति का नष्टीकरण हो, उसका जप करना। जो है ओमकार का जप, ओमकार के माध्यम से भू भुव स्व का प्रकटीकरण होता है। ओमकार के माध्यम से ओम भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का प्रकटीकरण होता है। यानी हम गायत्री यानी माँ आदिशक्ति का जप करें या ओम का जप करें, उसके माध्यम से हमारे अंदर आसक्ति, अभाव और अज्ञान का जो है नाश होता है। तो तीन चीजें हैं, शिष्य के अंदर अज्ञान है, अभाव है और आसक्ति है, और गुरु इन तीनों चीजों के, शिष्यों के इन तीनों जो उसकी जो है कोठरी है, उससे दूर करने के लिए, उसका क्षय करने के लिए जो है गुरु जो है जप, ध्यान और स्वाध्याय का जो है अभ्यास जो है शिष्यों को करवाता है। उसके माध्यम से शिष्य का ज्ञान दूर होता है, अभाव दूर होता है, आसक्ति दूर होता है, और इनका दूर होने के कारण ही जो शिष्य के अंदर जो है ब्रह्म चेतना, आत्म चेतना, ओंकार चेतना का उद्भव होता है। तो जो है कहने का तात्पर्य महादेव बड़े विस्तार से कहते हैं कि गुरु की सेवा यानी गुरु की भक्ति, गुरु के निकट बैठ करके जो है गुरु की सेवा या गुरु की भक्ति, यानी हमने अगरबत्ती लगा दिया, गुरु जी को जो है लड्डू पेड़ा दे दिए, गुरु जी को जो है अलग अलग चीज दे दी, इससे गुरु भक्ति नहीं होती है। ये तो ठीक है, व्यवहारिक जगत में हमने गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु के लिए जो है वस्त्र, आश्रम
इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं, गुरु को कुछ कष्ट न हो उस तरह का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन गुरु की भक्ति तो सिर्फ और सिर्फ इसी ढंग से होती है कि हम जो है अपने अंदर के जो है अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु के शब्दों पे जो गुरु ज्ञान देना चाहता है उसके उनके आदेशों का पालन करें, तभी गुरु की जो है यथार्थ भक्ति होती है। और जो है गुरु वो होता है कि जो हमारे जीवन में अंधकार को दूर करता है, यानी जो है हमें हमारे जीवन में जो 84 लाख योनियों का भ्रमण है, हमारे जीवन में जो अलग अलग लोग 14 लोगों का भ्रमण है, हमारे जीवन में जो अनंत ब्रह्मांड का जो भ्रमण है, इन भ्रमणों को जो है गतिरोध करके उसको रोक करके हमें अपने आप से जो मिला देता है, जो ओमकार से साक्षात्कार करा देता है, जो है ब्रह्म चेतना से हम साक्षात्कार देता है, जो आत्मज्ञान करवा देता है, वह गुरु। और यह जब जो गुरु का प्रकटीकरण जिस शिष्य पूर्णतः समर्पण विसर्जन विलय के माध्यम से गुरु में एकनिष्ठ हो जाता है, उसकी माया पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और वह गुरु और ब्रह्म और आत्मा में एक लीन हो जाता है। और इसलिए तो महादेव कहते हैं कि संसार में, जगत में, सृष्टि में सबसे सर्वश्रेष्ठ सूत्र जो है, तत्व है, वह गुरु तत्व है। गुरु का जीवन में आना ही सबसे बड़े मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। अगर शिष्य के अंदर 3 चीज जागती है, ब्रह्म जिज्ञासा, वैराग्य और जो है श्रद्धा और भावना, तो इन तीनों के माध्यम से स्वयं गुरु का प्रकटीकरण होता है। हमें गुरु को यहाँ वहाँ तलाशने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही 3 गुणवत्ता हमारे अंदर आती है, हमारी 3 गुणवत्ता ये है कि हमारे अंदर ब्रह्म जिज्ञासा, संसार के प्रति वैराग्य और जो है वेदों में, शास्त्रों में, गुरु में विश्वास, श्रद्धा और भावना जैसे 3 शर्तें पूरी होती हैं, स्वयं ही गुरु जो है सामने आकर के शिष्य का उद्धार करते हैं। शिष्य को जो है जब ध्यान, स्वाध्याय यानी ओमकार का ध्यान, ओमकार की झंकार, ओमकार का जो है जप और जो है वेद स्वाद के माध्यम से इन तीनों भ्रांतियों, अज्ञान, अभाव, आसक्ति को दूर करते हैं और स्वयं का स्वयं से जो साक्षात्कार कर पाते हैं और जो है शिष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी भावना के साथ में आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। भगवान सदाशिव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जगत जननी माता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। इसके माध्यम से यह ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है और उस गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं